मिथुन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, सावधान हो जाओ। महीना परिवर्तित होने जा रहा है और अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन काल में घटित होने वाली हैं 1, 2, 3 नहीं, पूरी 5 बहुत ही भयंकर और बड़ी घटनाएं। ये 5 घटनाएं आपके जीवन को एक नया रूप देंगी, एक नया आकार देंगी और आने वाले समय में यह निर्धारित कर देंगी कि आपके जीवन में शुभ घटनाएं घटेंगी, आपको सुख मिलेगा या केवल और केवल दुख ही मिलेगा। जी हाँ बंधु, आज का यह कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि यह आपको आने वाली मुसीबत और परेशानियों से तो बचाएगा ही, साथ ही आज आपको आपकी ही कुछ ऐसी गलतियों के बारे में भी हम बताएंगे जिन गलतियों ने आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है और आपको इनके बारे में बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है। ये गलतियां 1, 2 नहीं, पूरी 4 हैं। ये 4 बड़ी गलतियां आपको जानना बेहद आवश्यक है। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ इन 4 में से एक गलती तो इतनी भयंकर है, इतनी बड़ी है कि जिसको आप जब तक करते रहेंगे तब तक आप भयंकर दुख, तकलीफ और परेशानियों को खुद ही अपने जीवन में आकर्षित करते रहेंगे, आमंत्रित करते रहेंगे। जी हाँ बंधुओं, आ बैल मुझे मार वाली स्थिति में आप हमेशा बने रहेंगे इस एक महागलती की वजह से। आपको इस एक महागलती को जानना है। साथ ही साथ मई के महीने का एक छोटा मोटा आंकलन भी आपको इस कार्यक्रम में हम देने जा रहे हैं कि कैसा रहेगा यह मई का महीना आपके लिए, क्योंकि इस मई के महीने में 1, 2, 3 नहीं, पूरे 6 ग्रह राशि परिवर्तित कर रहे हैं और इनका आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन हम मूल तौर पर 3 बड़े राशि परिवर्तनों के बारे में ही चर्चा करेंगे जो कि आपको सीधे तौर पर प्रभावित करने जा रहे हैं। गुरु है, सूर्य है और राहु है। जी हाँ, 18 महीनों के बाद राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अच्छा है, बुरा है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। और एक खास बात कि मई के महीने में आपको किस तरह से अपने जीवन को प्लान करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके विषय में छोटी छोटी झलकें भी आपको देंगे। आने वाले कार्यक्रमों में आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाले हैं। बंधु, आज का यह जो कार्यक्रम है यह सचमुच में किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ अच्छे बुरे, भूल चूक और आने वाले भविष्य की उम्मीद, सारी सामग्री को हमने एक जगह पर ऐसा एकत्रित किया है जैसे गागर में सागर भर दिया जाता है। जी हाँ बंधुओं, तो आपको आज इस कार्यक्रम को अंत तक देखना ही होगा, क्योंकि यहाँ हम जो चर्चाएं करने जा रहे हैं वे इतनी गहरी और इतनी गूढ़ होंगी कि उनको समझने के लिए आपको पूरा ध्यान, पूरा चित्त अपना कार्यक्रम पर रखना होगा। साथ ही साथ आपकी कुंडली के अनुसार हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कुंडली के अनुसार आप एक गलती, एक ऐसी भूल लगातार कर रहे हैं जो करनी नहीं चाहिए। आपकी कुंडली हम खुलवाएंगे आपके ही हाथों में और आपको बताएंगे वह एक भूल, वह एक गलती के विषय में। जी हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि यह जो कार्यक्रम है यह ठोस ज्ञान और शुद्ध वैदिक पद्धति पर आधारित ज्ञान को लेकर आया है। आपको इसे अंत तक देखना है, यही आपका धर्म है, क्योंकि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कुछ भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो वह ज्ञान ही है। और यदि ज्ञान आपके पास आ गया तो समझो कि ईश्वर आपके नजदीक आ गए हैं। जी हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि ज्ञान का सम्मान आपको करना ही होगा और आज यह मुख्य ज्ञान, महत्वपूर्ण ज्ञान खुद चलकर आपके पास आया है, तो इसे स्वीकार करना आपका धर्म बनता है। उम्मीद करते हैं बंधु आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, क्योंकि हम लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत करते हैं और आपको सटीक से सटीक ज्ञान देते हैं। और यकीन मानिए कि हजारों लोग ऐसे हैं जो हमारे इन कार्यक्रमों को देखकर अपने जीवन में खुशियां और आनंद भोग रहे हैं। जी हाँ, माता रानी की कृपा तो उन तक पहुंची ही है, क्योंकि उन्होंने शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में हिस्सा लिया, अपना अनुष्ठान कराया, माता रानी को भेंट स्वीकार की, जैसे कि चुनरी है, श्रृंगार है, हरी चूड़ियां हैं, नारियल है, माता रानी को अर्पित की हमारे माध्यम से, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही तो वो अनुष्ठान करते हैं। तो उस अनुष्ठान में भाग लिया, साथ ही हमने जो उपाय बताए, क्रियाएं बताई, उन्हें बड़ी गंभीरता से सुना, समझा और अपने जीवन में उतारा और उसका उन्हें सीधा लाभ मिला। इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई माता रानी की कृपा और आशीर्वाद के साथ कि सारे दुख समाप्त हो गए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके जीवन में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं खामियां हैं, कहीं ना कहीं गलतियां हैं। तो समझने का प्रयास करेंगे कि कहां भूल होती है, कहां उपाय कार्य नहीं करते हैं और कहां मन एकाग्र नहीं होता है, मन में विचारों की धूल सी जमी रहती है, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। मतलब कि आज हम आपके जीवन के बहुत गहरे विषयों को छेड़ने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको हमें
हर एक चीज समझाने का मौका देना है, चीजों को समझना है, जीवन में उतारना है। बस यही आपसे निवेदन है। पूरा कार्यक्रम देखना है, तभी बात बनेगी, वरना सारी बात बनने से पहले ही बिगड़ जाएगी। कहावत कही जाती है, देसी भाषा है कि पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा। चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप समझ रहे हैं। अब माता रानी को याद करते हुए, प्रेम से जयकारा लगाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि माता रानी तो आपसे तभी प्रसन्न होंगी। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। साथ ही साथ भाव यदि गहरा है तो लिख डालना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। हमें देखकर बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसा लिखते हैं, क्योंकि नए बालक, नए सदस्य जो जोड़ दिए माई के परिवार में, हमारी मेहनत सफल होती सी दिखाई देती है। तो चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं 5 बड़ी घटनाओं की जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। देखिए बंधु, जो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह हैं, अगले 3 से 5 दिनों में उनको हॉस्पिटल पहुंचने की नौबत आने वाली है। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि शनिदेव ने तो अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया। 28 तारीख को शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन हो गया। इसके बाद अब कुछ तो पॉजिटिव और कुछ तो नेगेटिव स्थितियां बन रही हैं। शनिदेव राहु के साथ बैठे हुए हैं, ये नेगेटिव स्थिति बन रही है। शनिदेव का बल और यहाँ पर बढ़ गया, अपने ही नक्षत्र में शनिदेव पहुंच गए हैं। मंगल अभी नीच के चल रहे हैं, जो कुंडली की ताकत होते हैं, कुंडली की एनर्जी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में 3 से 5 दिनों में सेहत का ख्याल जो नहीं रखेगा, खान पान का ख्याल नहीं रखेगा, उल्टा सीधा भोजन खाएगा और बिना मतलब में अपने समय, अपनी ऊर्जा को बर्बाद करेगा, सेहत के ऊपर अत्याचार करेगा, वही व्यक्ति हॉस्पिटल तक पहुंचने वाला है, जोर से बीमार होने वाला है। पुरानी कोई बीमारी, कोई एलर्जी उखड़ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है अगले 3 से 5 दिनों में। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि गुरुजी, आपका तो जो भविष्यवाणी होती है वह ज्यादातर नेगेटिव होती है, आप डराने का काम करते हैं। तो देखिए बंधु, यदि सत्य देखकर आप डर जाते हैं या सत्य आपको नेगेटिव लगता है तो यह समस्या केवल आपकी नहीं है, आज के समय में सभी की यही समस्या है। यहाँ सत्य सुनना कौन चाहता है? यहाँ तो झूठ, और वो भी चाशनी में लिपटा हुआ, मीठी मीठी बातों में लिपटा हुआ झूठ बड़ा प्यारा लगता है, लोगों को सुनने में आनंद आता है। लेकिन जब सत्य नहीं होता, झूठ ही है, तो हर बात झूठी निकल जाती है, तो बाद में ढोल में पोल पता चलती है। सत्य के साथ यही समस्या है कि यह चाशनी के साथ नहीं आता, रूखा सूखा आता है और कड़वा भी होता है। लेकिन यह बहुत ठोस है और यह अपने आप में ही प्रमाणित होता है। लेकिन समस्या यही है कि इसका स्वाद कड़वा है, तो आज के समय में लोगों को ये समझ नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमारे जैसे लोगों की बातें बहुत से लोगों को तो समझ ही नहीं आती हैं। जिनको समझ में आते हैं उनका जीवन बदलता है। याद रखना कि हमने महामाई की सेवा में अपना जीवन गुजारा है, बहुत लंबे समय से माई की सेवा की है, और जो भी कुछ हम कहते हैं वह ग्रहों पर आधारित तो है ही, आपकी कुंडली पर आधारित तो है ही, राशि पर आधारित है ही, लेकिन हमारी अनुभूतियां भी होती हैं। महामाई के द्वारा दी गई अनुभूतियां, जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम अनुष्ठान में बैठते हैं, तो माई के रंग में रंग जाते हैं। और फिर माई जो विचार, जो अनुभूतियां, जो अपने संस्कार हमारे दिमाग में डालती हैं, उनके आधार पर भी हम बोलते हैं। तो बहुत सारी बातें तो इसमें ऐसी हैं जो माई आप तक पहुंचाना चाहती हैं। तो बस अब आपको खुद ही निर्णय लेना है कि आपको रूखा सूखा सत्य चाहिए या फिर मीठी चाशनी में लिपटा हुआ
झूठ चाहिए, ये आपका निर्णय होगा। सत्य की बातें कड़वी ही होती हैं, बुरी भी लगती हैं, लेकिन सत्य तो सत्य है। आपका निर्णय ही आपको सन्मार्ग पर लेकर जाएगा या फिर अंधकार में ढकेलेगा। आप इसे समझिए। तो यहां तक आपने समझ लिया कि अपनी सेहत का ख्याल रखना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आने वाली है। हम नहीं कहते कि आपकी राशि के सभी जातक बीमार होने वाले हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे, लेकिन जो संकेत हैं वे तो बताने पड़ेंगे। अब सड़क पर आगे अगर तीखा मोड़ है और वहां दुर्घटनाएं बहुत होती हैं और बोर्ड लगा है कि आगे दुर्घटना हो सकती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि जितने भी वहां से गुजर रहे हैं सभी के साथ दुर्घटनाएं होंगी। नहीं, जो देख लेंगे बोर्ड को, सावधानी से चलेंगे, उनके साथ नहीं होगी। जो लापरवाही दिखाएंगे उनके साथ होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो संकेत होते हैं वे केवल आपके लिए बोर्ड का काम करते हैं, साइन बोर्ड होते हैं। खतरा बताया जाता है, फिर उस खतरे के अनुसार आप संभल कर चलते हैं तो बच जाते हैं, नहीं चलते हैं तो फिर दिक्कत हो ही जाती है। कहने का मतलब यह है कि बातों को गंभीरता से समझना है, पूरे तथ्यों के साथ समझना है। यूं ही कुतर्क करने से काम नहीं चलता है। कुतर्कबाजी में मजा तो बहुत आता है, बहस बहुत तीखी हो जाती है, माहौल अच्छा हो जाता है, लेकिन कुतर्कबाजी से ज्ञान का समापन हो जाता है, क्योंकि तर्क से ज्ञान उत्पन्न होता है, फलता फूलता है, और कुतर्क से ज्ञान की हत्या हो जाती है। वहां पर अज्ञानता का वास हो जाता है और ज्ञान तुरंत समाप्त हो जाता है, ज्ञान का दीपक बुझ जाता है। तो कुतर्कबाजी नहीं करनी है, ध्यान से चीजों को समझना है। अगले 3 से 5 दिनों में आपको किसी को भी पैसा उधार नहीं देना है। पैसे की बात हम हर बार करेंगे, बार बार करेंगे, क्योंकि आज के समय में इस संसार को चलाने में पैसे का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे हिंदू धर्म में भी जीवन के 4 बड़े आधार बताए गए हैं, जिसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष है। जीवन का यही उद्देश्य होता है, जिसमें सबसे पहले अर्थ आता है। अर्थ यानी कि धन। धन से ही जीवन चलता है, धन से ही सारा संसार चल रहा है। तो धन की बात तो करनी ही पड़ेगी। तो आपको अपना पैसा बचा कर रखना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है, किसी को पैसा नहीं देना है। कोई आपसे उधार मांगने आ सकता है, मदद मांगने आ सकता है। आने वाले समय में आपके पास अचानक से खर्चा आने वाला है, तो तब के लिए आपको पैसा बचा कर रखना है। ना कहना है लोगों की मदद करने के लिए आपको आगे बढ़कर नहीं आना है। आपने पहले भी कई बार ऐसा किया है कि खुद परेशानी में पड़ गए हैं, दूसरे की मदद कर दी है, और दूसरों को खुश करने के चक्कर में आपने अपने आप को यानी अपनी जिंदगी को बहुत बार खराब किया है, बहुत बार परेशानी उठाई है। दूसरे व्यक्ति आपकी मदद को कभी भी सीरियस नहीं लेते रहे हैं, हमेशा उन्होंने आपको हल्के में लिया है। याद रखना कि यह व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके चक्कर में परेशान हो जाना मूर्खता है। तो ये नहीं करना है, खुद की परेशानियां नहीं बढ़ानी है, सावधान रहना है, बचकर रहना है। धन को लूटने वाले लोग आपके आसपास बहुत घूम रहे हैं, अक्सर आपको लूटा है, फिर से वही समय बन रहा है, सावधान रहना है। ठीक है। तीसरा, आपके साथ किसी प्रकार का धोखा, ठगी, फ्रॉड या फिर किसी प्रकार का घात हो सकता है। अकेले में, एकांत में, दोस्तों के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ या किसी खास के साथ जिसे आप अपना जानते हैं, उसके साथ आपको नहीं जाना है। पार्टीबाजी दूर दराज के इलाकों में जाकर नहीं करनी है। रात्रि के समय अंधेरे में कहीं किसी के साथ अकेले में मिलना नहीं है। देखो, सारी बातें जो है वो जीवन से जुड़ी हैं। ऊपर ऊपर की बातें तो नहीं बताएंगे, मूल बातें बताएंगे, सार बताएंगे, क्योंकि ऐसा आजकल बहुत हो रहा है। बहुत सारे लोग अपने बनकर अपनों के साथ घात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे केस, ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं कि जिनका हम कह भी नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग, और कौन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? अपनों के साथ ही हो रहा है, अपने ही कर रहे हैं। तो समय और काल बहुत खराब है, इसके अनुसार आपको चलना होगा। आप एक भोले भाले इंसान हैं, आप अपने पराये का भेद इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, अपनों के द्वारा ही ठगे जाते हैं। तो घात होने से पहले सावधान होना बहुत जरूरी है। हमने आपको कर दिया सावधान, अब आपकी मर्जी है, होना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। समय तो सब कुछ सिखा ही देता है। तो यहां तक संभल कर चलना है आपको। 3 बातें हमने बता दी हैं। अब 2 बातें पॉजिटिव भी होंगी, ऐसा नहीं कि सारी घटनाएं नेगेटिव ही होने वाली हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि सफेद और काला का मेल चलता है, जैसे कि जहां धूप होती है वहां छाया भी होती है, दोनों चीजें एक साथ होती हैं। तो आपको हम 2 अच्छी घटनाओं के विषय में भी बताने जा रहे हैं। जैसे ही ग्रहों का परिवर्तन होना शुरू होगा, यानी कि मई के महीने की शुरुआत से ही 5 से 7 तारीख के बाद से ही आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। आपका मनोबल बढ़ना शुरू हो जाएगा। शरीर में जो भारीपन, थकान, नकारात्मकता छाई रहती है वह पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपका आत्मबल, आत्मविश्वास और शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी। आप पॉजिटिव होने लगेंगे, आपके विचार शुद्ध होने लगेंगे। और जैसे ही सूर्य का परिवर्तन, गुरु का परिवर्तन होगा 14 और 15 मई को, उसके बाद आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। मतलब कि आपके अंदर ज्ञान
और आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की वृद्धि होने लगेगी। लेकिन यह होगा मई के महीने के मध्य के आसपास, पहले नहीं, शुरुआत में नहीं। तो शुरुआत में हमने तभी आपसे कहा कि सबल कर रहने की जरूरत रहेगी। तो ये जो 5 घटनाएं हैं ये हमने बताई हैं, 3 घटनाएं नकारात्मक बताई हैं, ये 5 से 7 दिनों की ही हैं। उसके बाद फिर पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू होगी धीरे धीरे से, ठीक है। इसी के साथ साथ आपके मन में धार्मिकता का भाव उत्पन्न होगा, धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। कोई व्यक्ति, कोई गुरु, कोई आपका मित्र या रिश्तेदार या आपका जो शुभ चिंतक है, अपना है, वह आपको किसी धार्मिक स्थान तक लेकर जाएगा, किसी पूजा पाठ के विषय में बताएगा, धर्म कर्म के कार्य की ओर आपको प्रेरित करेगा। आपका धन, आपका जो कहते हैं मेहनत है, आपका जो ध्यान है वह धर्म की ओर जाएगा। आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं, आप स्वयं भी धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, किसी पूजा पाठ या सत्संग में शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आने वाले 5 से 7 दिनों में आप भगवान के नजदीक जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपकी राशि के लिए एक विशेष बात, एक सूत्र आपको दिए देते हैं कि आपकी सफलता का मार्ग मंदिर की रास्ते पर ही है। कहने का मतलब यह है कि जब आप मंदिर जाएंगे तो उसके बाद आपकी सफलता मिलेगी। पहले मंदिर यानी पहले भगवान से भेंट होगी, बाद में सफलता से भेंट होगी। इसे आपको याद रखना होगा। आप जितने सात्विक बनकर रहेंगे, यानी कि जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार, व्यभिचार, अनाचार से दूर रहेंगे, उतनी ही जल्दी कामयाब होंगे। ये बातें आप ध्यान से समझते चलिए, ये आपके लिए बहुत बड़े सूत्र हैं। तो यहां तक हमने सारी बातें आपको बता दी। अब बात करते हैं 3 गलतियों की, जो हमने कार्यक्रम में शुरू में भी कहा था कि 3 बड़ी गलतियां करते हैं लोग, आपकी राशि के जातक। तो 3 बड़ी गलतियों में सबसे पहली गलती कि किसी पर भी विश्वास कर लेना, किसी को भी अपना बना लेना, 4 दिनों की मित्रता में ही अपनेपन का एहसास करने लगना, दिल के राज खोलकर रखने लगना। आने वाले समय में आपने कुछ विशेष प्लानिंग की है, कुछ विशेष आपकी योजनाएं हैं, कुछ करना चाहते हैं आप, और समस्या आपकी यह है कि अभी जब वह आपने काम प्लान ही किया है, शुरुआत करने के बारे में सोच ही रहे हैं, तभी आप किसी को बताने लग गए, अपने प्लानिंग के बारे में बताने लगे, अपनी योजनाओं के बारे में बताने लगे। कभी कभी तो आप अपने पैसे, अपने फंड के बारे में भी बताने लग जाते हैं जोश में आकर। ऐसा आपको नहीं करना है, ये बहुत बड़ी गलती है। अपने राज, अपने रहस्य, अपनी योजनाएं, अपनी तिजोरी, अपने फंड छुपा कर रखने की चीजें होती हैं। जर जोरू जमीन, हमारे पुरखे कहते थे कि ये चीजें छुपा कर रखने की होती हैं, दिखाई नहीं जाती हैं। तो आपको भी यही मानना है, ये गलती आप नहीं कर सकते, किसी हालत में नहीं करना है आपको, ठीक है। ये बहुत बड़ी भूल है। दूसरी भूल कि काम के मेहनत में, काम में लगे रहने के चक्कर में स्वास्थ्य पर ध्यान न देना, ये एक बहुत बड़ी भूल है। फिर बीमारियां लगातार पीछा करती हैं, आपको एक के बाद एक परेशान करने लगती हैं। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, मेहनत खूब करनी है, कोई समस्या नहीं है। काम तो आप खूब करते ही हैं, मेहनती इंसान तो आप हैं ही, लेकिन इनके चक्कर में आप अपना खान पान, अपना स्वास्थ्य, अपनी सेहत को ना भूलें। ये विशेष बात है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब एक सबसे बड़ी भूल जिसके बारे में हमने शुरू में कहा था कि ये भूल अक्सर आपकी राशि के लोग या अन्य लोग भी कर जाते हैं। भूल क्या है? क्रूर ग्रह जैसे कि राहु और शनि, इन दोनों की ही बात हम करेंगे, क्योंकि अभी इन दोनों की ही युति बनी हुई है आपकी कुंडली में, तो इन दोनों की बात करेंगे। राहु और शनि के उपाय बिना सोचे समझे कर लेना। जैसे कि अब हम तो जैसे बताते हैं उपाय, तो गुरुमुखी उपाय हो गए, गुरु के मुख से निकले हुए उपाय हैं, तो ये तो फलित होंगे ही। लेकिन आपने यहाँ कहीं से कुछ सुन लिया या बिना कुंडली दिखाए अपने उपाय कर लिए राहु के और शनि के, खास तौर से राहु के उपाय। देखिए राहु जो है ना, वो बहुत सारी एनर्जी बहुत छोटी सी जगह में लेकर चलता है। कह सकते हैं कि एक बॉम्ब जैसा होता है, कह सकते हैं कि एक ऊर्जा का केंद्र जैसा होता है। ऊर्जा का केंद्र जिसमें कि बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी ऊर्जा है। अब यह निगेटिव है, पॉजिटिव है, यह निर्भर करता है। राहु की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, ध्यान से समझिए। राहु की एक खूबी होती है, वह यह होती है कि इसके पास ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन इसे यह नहीं पता कि ऊर्जा कहाँ खर्च करनी है, कैसे करनी है। तो यह मदद लेता है हमेशा, जो ग्रह इसके साथ बैठा है उससे मदद लेता है, जिस ग्रह जिस भाव में यह बैठा है उस भाव से मदद लेता है, और फिर उसी हिसाब से अपनी ऊर्जा को खर्च करने लगता है, यानी जातक को परिणाम देने लगता है। तो राहु यदि किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाता है तो उसके स्वभाव के अनुसार वह उसके प्रभाव को बढ़ा देता है, और यदि किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाता है तो क्रूरता को बढ़ा देता है। शनि के साथ राहु बैठेगा तो पिशाच योग बना देगा, मंगल के साथ राहु बैठेगा तो अंगारक योग बना देगा। तो ये इन तरीके से कार्य करते हैं, यानी कि राहु का जो स्वभाव है वह इसी प्रकार का है। कहने का मतलब यह है कि राहु का जब आप उपाय करें तो उससे पहले अपनी कुंडली को जरूर दिखवा लें। आपकी कुंडली में राहु की क्या स्थिति बन रही है, उसी के अनुसार आपको उपाय करने हैं।
ध्यान से समझिए, आपकी कुंडली में 3 भाव ऐसे हैं जिन्हें बुरा भाव, नकारात्मक भाव कहा जाता है। 6वां और 8वां और 12वां 3 भाव ऐसे हैं जिनमें पीड़ा प्राप्त होती है। एक रिपु भाव, एक आयु का भाव यानी कि बीमारियों का, आयु का, और एक भाव होता है जो व्यय का भाव होता है। इन 3 भाव में राहु यदि बैठ जाते हैं तो अच्छे फल देते हैं। कारण इसका यह होता है कि इस भाव की एनर्जी को दबा देते हैं तो शुभ फलकारी हो जाते हैं। लेकिन यदि अच्छे भाव में राहु बैठ जाते हैं, जैसे कि लग्न में बैठ जाते हैं, या द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं, या सप्तम में बैठ जाते हैं, दशम में बैठ जाते हैं, तो राहु के फल नकारात्मक होने लग जाते हैं। अब इसमें भी सोचने वाली बात यह है कि आपकी कुंडली में कुछ भाव जिन्हें उपचय भाव कहा जाता है, जैसे 3, 6, 10 और 11, ये कुंडली के भाव ऐसे हैं जिन्हें उपचय भाव कहा जाता है। यहाँ यदि राहु बैठे हैं तो ये शुरू में, उम्र की शुरुआत में पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, लेकिन 30 से 35 वर्ष के बाद ये शुभ फल देने शुरू कर देते हैं। ये भाव जो होते हैं इनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि ये उम्र बढ़ने के साथ साथ शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। तो राहु का भी स्वभाव इन भावों में बैठने से बदलना शुरू हो जाता है। तो अब बात यह है कि आप राहु का उपाय कब करें। तो यदि उपचय भाव में राहु बैठे हैं, जैसे कि 3, 6, 10 और 11, इन भाव में यदि राहु बैठे हैं, आपने अपनी कुंडली ओपन करके देखी, उस कुंडली में आपने देखा कि 3, 6, 10 और 11 इन भाव में यदि राहु बैठे हैं, तो इनमें आपकी उम्र यदि 30 और 35 साल के कम है, यानी कि 30-35 साल से कम है, तो आपको राहु के उपाय करने हैं। लेकिन यदि आपकी उम्र 30-35 साल के बाद यानी ऊपर निकल गई है, तो आपको राहु के उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। राहु अपने आप पॉजिटिव होता चला जाएगा। ये इन भावों का स्वभाव है, ठीक है। इसी प्रकार यदि आपने देखा कि राहु आपका अष्टम में बैठा हुआ है, द्वादश में बैठा हुआ है, या 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तब भी आपको राहु के उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भाव नेगेटिव भाव है, नकारात्मक भाव है, और राहु का भी स्वभाव कुछ हद तक नकारात्मक ही होता है। यदि आप यहाँ पर राहु को और बल दे देंगे उपाय करने के बाद में, तो आपकी जिंदगी में नकारात्मकता बढ़ जाएगी, परेशानियां बढ़ जाएंगी, कर्जा बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा, आपका पैसा बर्बाद होता चला जाएगा, खर्च होता चला जाएगा। तो ऐसे में इनका उपाय आपको इन भाव में यदि राहु है तो नहीं करना है। तो फिर किन भाव में राहु है तब आपको उपाय करना है, ध्यान से समझिए। पहला भाव, दूसरा भाव, यानी आपका जो स्व भाव, जैसे तनु भाव कहा जाता है, और धन भाव, इन दोनों भाव में राहु बैठे हैं तो उपाय करिए। सप्तम में राहु बैठा है तो उपाय करिए। नवम में राहु बैठा है तो उपाय करिए। पंचम में राहु बैठा है, चतुर्थ में भाव में राहु बैठा है तो उपाय करिए। ये उपाय आपको बहुत फलित होंगे। राहु यहाँ पर आपको शुभ फल देने शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु के प्रभाव जो है वो नेगेटिव ही रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक कंफ्यूज नहीं हुए हैं। अब सारी बातों को जल्दी से समराइज कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले राहु के उपाय किस उम्र पर करने हैं और कैसे करने हैं, ये डिसाइड होगा 3, 6, 10 और 11 इन 4 भाव में यदि राहु बैठे हैं, तो समझिए कि आपको 35 वर्ष के बाद, आपकी उम्र जब 35 के बाद होगी, तो राहु के उपाय नहीं करने। उससे पहले यदि आपकी उम्र है तो आपको राहु के उपाय जरूर करने हैं, वरना आपको राहु नकारात्मक फल देते रहेंगे। 35 के बाद शुभ फल देना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद राहु यदि 6ठे भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में बैठा है, तो आपको राहु के उपाय नहीं करने हैं, वरना राहु और नेगेटिव हो जाएगा और ज्यादा खराब फल देना शुरू कर देगा। क्योंकि यहाँ पर बैठकर तो राहु वैसे भी खराब फल दे रहा है, आपने उपाय करके राहु की एनर्जी को बढ़ा दिया, ठीक है। तो राहु के उपाय नहीं करने हैं। इसी के साथ साथ अब राहु का उपाय आपको कब करना है, ये ध्यान से समझिए। तो पहले भाव में, दूसरे भाव में, पंचम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में और नवम भाव में राहु यदि बैठा है, तो आपको राहु के उपाय करने हैं। क्योंकि यहाँ पर राहु की नेगेटिविटी, ये अच्छे भाव है, इन भाव में राहु की नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से परेशानियां आ रही हैं। और सबसे अच्छी बात आपको हम बता दें कि आप अपनी कुंडली दिखाइए, आपकी कुंडली में राहु की क्या पोजीशन है, किन ग्रहों के साथ युति बन रही है, किन ग्रहों की दृष्टि राहु पर, और राहु की दृष्टि किन ग्रहों पर और किन भावों में पड़ रही है। सारा आकलन करने के बाद आपको सही तरीके से पता चलेगा कि राहु का उपाय करना भी है कि नहीं करना है, और कौन सा उपाय करना है। अब सबसे बड़ी बात आपको बता दें, 2 सूत्र और दे देते हैं कि बहुत से लोग राहु के बीज मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं, जैसे ओम राम राहवे नमः, बीज मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं। कोई बता देता है कि इस बीज मंत्र का उच्चारण करिए, राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। कभी नहीं करना है। राहु एक राक्षस है, छाया ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, और हम राक्षस का मंत्र उच्चारण नहीं करते हैं, राक्षस का नाम नहीं लेते हैं, वरना राक्षस आ जाता है। पुराने जमाने में बूढ़े लोग कहते थे, उम्र दराज लोग कहा करते थे कि भूत का नाम ला लो वरना भूत आ जाएगा। वैसे ही राहु का मंत्र उच्चारण ना करो, राहु का बार बार नाम ना लो, वरना राहु एक्टिव हो जाएगा। और राहु आपकी कुंडली में ना जाने कौन से भाव में बैठा है, खराब फल दे रहा है कि नहीं दे रहा है,
अगर नहीं दे रहा है तो देना शुरू कर देगा, दे रहा है तो और ज्यादा खराब फल देना शुरू कर देगा। तो अब आपको यूं ही बिना सोचे समझे राहु का बीज मंत्र उच्चारण नहीं करना है, बिना सोचे समझे राहु का उपाय नहीं करना है। कुंडली को पहले दिखाना है, फिर राहु का उपाय करना है। दूसरा, यही शनि के साथ भी चलता है कि शनि देव के मंदिर आपको यूं ही बिना मतलब में नहीं जाना है। शनि देव का मंत्रोच्चारण जैसे कि ओम शम शनिश्चराय नमः ऐसे ही नहीं करना है। बिना मतलब में शनिदेव के मंदिरों में दीपक नहीं जलाना, पीपल के नीचे दीपक नहीं जलाना, बिना मतलब में शनिदेव के उपाय नहीं करना है। और जिन मंदिरों में शनिदेव की मूर्तियां लगी हैं उन मंदिरों में भी नहीं जाना है, क्योंकि शनिदेव के जितना आप नजदीक जाएंगे उतना ही शनिदेव आपके कर्मों का बही खाता खोलेंगे और आपके कर्म जो भी होंगे, जिनकी जो छुपे होंगे, वो कर्म भी बाहर आने लगेंगे और आपकी गलतियों का हिसाब किताब शनिदेव करना शुरू कर देंगे। सीधी बात तो ये कहती है। दूसरा ये है कि ये जो क्रूर ग्रह हैं इन्हें बिना मतलब में ही नहीं छेड़ा जाता, बिना इनकी समझ हुए, बिना कुंडली का ज्ञान हुए इनके उपाय नहीं किए जाते, वरना अनिष्टकारी फल प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि कुंडली दिखा लो और ग्रहों की पोजीशन जान लो, फिर उसके बाद उपाय करना शुरू करो। यदि नहीं जानते हैं तो हम आपको प्रतिदिन कार्यक्रमों में कुछ ना कुछ कुंडली के विषय में बताते ही हैं। अपनी कुंडली निकालो किसी मोबाइल में, ऐप में, या आपकी रखी हो प्रिंट हो गई, और उस कुंडली में भाव को देखो, ग्रहों की स्थितियों को देखो, और कुछ ना कुछ अनुमान तो आपको लग ही जाएगा कि करना है उपाय या नहीं करना है। शनिदेव के मूर्ति स्वरूप वाले मंदिर में कभी नहीं जाना, शिला स्वरूप वाले मंदिर में जाना। यदि शनिदेव का उपाय बताया जा रहा है तभी करना, नहीं बताया जा रहा है तो नहीं करना। बिना मतलब में यूं ही घूमने के लिए शनिदेव का मंदिर नहीं होता है। याद रखना कि शनिदेव कहते जरूर है, लेकिन शनिदेव कोई देवता नहीं है। यदि देवता होते तो हमारे आपके सबके पूजा घरों में शनिदेव की भी फोटो रखी होती और उनकी भी हम रोज पूजा कर रहे होते। ये चीजें समझने की हैं कि हमारे क्यों पुरखे पूर्वजों ने शनिदेव को पूजा घर में स्थान नहीं दिया। कुछ तो बात होगी, तो बस यही है कारण, इन्हें आप समझ लीजिए। बातें हमने बहुत सारी आपको बताई हैं, कुछ बातें बहुत खास, बहुत गहरी, और कुछ बातें ऐसी जो आपके आने वाले समय से जुड़ी हुई हैं। इन बातों को समझिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हों जो मिली जुली सी हों, जैसे हमने उपचय भाव की बात कह दी, खराब भाव की बात कह दी, छठा भाव उसी में आ जाता है, उपचय भी होता है, खराब भी होता है। 36 वर्ष के साथ 35 वर्ष के बाद ये भी अच्छे फल देना शुरू कर देता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, आप सिर्फ सामान्य व्यक्ति हैं। अपनी कुंडली को सामान्य नजरिए से ही देखिए। ना समझ में आए तो कोई बात नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर को या हमको अपनी कुंडली दिखा लो, बात बन जाएगी। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब आपको बता देते हैं एक महामंत्र, एक मूल मंत्र, जिसे आपको हर समय जब भी आप घर से बाहर निकलें, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने निकलें, तो इस मंत्र का जाप कर लेना। आपका काम हो जाएगा, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। कुछ नहीं तो आपको पॉजिटिविटी यानी कि आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको काम करने में मजा आने लगेगा। तो 5 से 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। याद रखना कि स्वच्छता का ख्याल रखना अनिवार्य रहेगा इस मंत्र को उच्चारण करने के लिए। जूते चप्पल पहनकर उच्चारण नहीं करना है। यदि ऐसी अवस्था में है तो मन में उच्चारण करना है। मंत्र क्या है जरा ध्यान से समझिए। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। 5 महादेव होते हैं जिनकी जो सबसे ऊपर माने जाते हैं पुराणों में और शास्त्रों में, जिनका सर्वोच्च स्थान होता है। इन पंचदेवों को निवेदन किया जाता है कि जीवन की रक्षा करिए, जीवन में ऊर्जा भरिए इस मंत्र के माध्यम से। तो इस मंत्र को बोलिए और चले जाइए काम करने के लिए, निश्चित सफलता मिलेगी, हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामारी पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।